भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है। महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरदार और उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का नेता बता दिया। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। इस दौरान शाह ने महाराष्ट्र के लोगों के कल्याण की कई योजनाएं शुरू करने के लिए महाराष्ट्र में बीजेपी नीति महायुति यानी एनडीए सरकार की भी प्रशंसा की। शाह ने कहा कि आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी नीति गठबंधन 2014 और 2019 से बेहतर प्रदर्शन करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को विपक्षी नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार पर तीखा हमला किया और उन्हें देश में भ्रष्टाचार का सरगना करार दे दिया। भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है। इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। पुणे में बीजेपी के राज्य सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 2024 के लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद अहंकार प्रदर्शित करने का आरोप लगाया। मैंने जीवन में कई लोगों को जीतने के बाद अहंकारी होते हुए भी देखा है। जीतने के बाद अहंकार आना, इसका आपको सैकड़ों उदाहरण दुनिया भर की राजनीति में मिलेगा, मगर एक अनूठा उदाहरण राहुल गांधी दुनिया को दे रहे। वो हारने के बाद अहंकारी हो गए। उन्होंने शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख करार दे दिया और कहा कि वो 1993 के मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन के लिए क्षमादान मांगने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि उद्धव ठाकरे उन लोगों के साथ बैठे हैं जिन्होंने 1993 के मुंबई से सिलसिलेवार बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन के लिए क्षमादान मांगा था। उन्होंने कहा कि औरंगजेब फैन क्लब क्या है? जो 26/11 आतंकी हमले के दोषी कसाब को बिरयानी खिलाते हैं, जो याकूब मेमन के लिए क्षमादान मांगते हैं, जो जाकिर नाइक को शांति दूत पुरस्कार देते हैं और जो प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पीएफआई का समर्थन करते हैं। उद्धव ठाकरे को इन लोगों के साथ बैठने में शर्म आनी चाहिए। अपने आप को बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव जी कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। उद्धव जी याकूब को छोड़ने की गुहार लगाने वाले के साथ आप बैठे हो। जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस बनाने वालों की गोदी में उद्धव जी आप बैठे हो। पीएफआई को सपोर्ट करने वालों की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो। और संभाजी नगर का विरोध करने वाले की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करते हुए शाह ने कहा कि उन्हें महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से परेशान नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 2019 में लोकसभा की 23 सीटें जीती थी, जो 2024 के चुनाव में घटकर 9 रह गई। उन्होंने कहा कि सरकार के अच्छे कामों और कल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच ले जाकर राज्य विधानसभा चुनाव में नई ऊर्जा का संचरण हो सकता है। शाह ने कहा कि महाराष्ट्र के हर बीजेपी कार्यकर्ता ने पार्टी की जीत में अपना योगदान दिया है। बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 2019 और 2014 से भी बेहतर प्रदर्शन करेगा। हम और अधिक मेहनत करेंगे और अपने लिए नए नए लक्ष्य तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ST न्यूज़।